कथा प्रारंभ होत है। आओ वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करहु कल्याण जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। शंभु चरित सुन सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा परवारी, नैननी नीर रोमावली ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम बेबस मुख आव न बानी, तथा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम हई प्राण सम प्रिय गौरी सा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, प्रेम से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। सेव पद कमल जिनहि रति नाही, रामई ते सपने उना सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू, राम भगत कर लक्षण एहू। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अग तजी सती असी नारी। पनु करे रघुपति भगत दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। प्रथमई में कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनऊ अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकहीं सत्य कोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमेर गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूं। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जय पर कृपा करहि जनु जानी, कबीर अजर न चावहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है
और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। प्रणवौ सोई कृपाल रघुनाथा बरनौ बिसदता सुगुण गाथा परम राम्य गिरि बरु कैलासु सदा जहां शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहां शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी दीन दयालु बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद बसईता सुकृति सकल सेवई शिव सुख कंद। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी दीन दयालु बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही ते नरत हैं सपने नहीं जाही ते गिरि पर बटप विशाला तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतली छाया शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया एक बार ते तर प्रभु गयऊ तरु बिलो की ओर अति सुख भयऊ। वह तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डासी नागिर पुछाला बैठे सहजई शंभु कृपाला कुंद इंदु दर गौर शरीरा भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ में बाघंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठे गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था, बड़ी लंबी भुजाएं और वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अंबुज सम चरुणा नख दुति भगत हृदय तम हरुणा भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी आननु शरद चंद छवि हारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के शोभा को भी हरने वाला फीकी करने वाला था। चंद्रमा की शोभा को हरने वाला फीकी करने वाला था। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी दीन दयालु बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विधु भाल मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी दीन दयालु बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट
और गंगा जी शोभायमान थी, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे, उनका नील कंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। बैठे सो कामिर कैसे, धरे शरीर शांतु रसु जैसे, पार्वती भलो अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रसी शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। जानी प्रिया आदरवत कीन्हा, बाम भाग आसनु हर दीन्हा, बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति है हेतु अधिक अनुमानी, बेहसी उमा बोली प्रिय बानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चहे शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। वैश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करही पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ वज्र बिहारी, दीन दयालु बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणाम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी, दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान था वैराग्य के भंडार है। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी, तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवनो सुर तरु तरह होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई, शशि भूषण अस हृदय बिचारी, हरऊ नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमारथवादी, कहई राम कहूँ ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करही रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति,
सादर जपहु अनंग आराती, राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम हैं? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जौ नृपतन तय ब्रह्म किमि, नारी बिरह मति भूरी, देख चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जौ अनी व्यापक विभ को, कहु बुझाई नाथ मोहि सो, आज्ञ जान से और जन धरहु, जेहि विधि मोह मिटई सोई करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझाकर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए, जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम ही सुनाई, तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फलो भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं, तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहु कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा बिन बहु कर जोरे, प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझ करहु जनी क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब करस बिमोह अब नाही, राम कथा परिरुचि मन माही, कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बंदौ पद धरि धरनी, सिर विनय करहु कर जोर, बरनहु रघुबर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। कथा विसर्जन हो तो है, जाओ वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करहु कल्याण जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, तुलसीदास जी महाराज की जय, वाल्मीकि जी की जय,
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।